अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुबारक महीने की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत से नवाजे, आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए। और हमारी दुआएं हैं कि आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी, गम और मुश्किल को दूर कर दे। इस रमज़ान अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून, घर में खुशियाँ और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अब हम बात करते हैं उस प्लैनेट की जो आपके एक्शंस, आपकी ड्राइव और आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्स। ये जब पॉजिटिव होता है तो इसके पॉजिटिव होने की कुछ अलामात ऐसी हैं कि ये बहुत बोल्ड बनाता है इंसान को, डिटर्मिनेशन देता है, एनर्जी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है और किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने की एनर्जी देता है, जो हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद देती हैं। लेकिन जब मार्स नेगेटिव होता है तो वो कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे इम्पल्सिवनेस हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, बेसब्रापन हो गया या फिर रैश डिसीजंस के तौर पे वो सामने आती हैं चीज़ें। और अगर इनको कंट्रोल में ना रखा जाए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, हर एक दूसरे से आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कुंडली जायचा या बर्थ चार्ट में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर यही करेंगे कि मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में 23 फरवरी 2026 को जो हो रहा है, वो आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी पार्टनरशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और इनमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी एनर्जी को कैसे स्ट्रेटजिकली चैनल करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स इश्यूज ज़्यादा हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपके बर्थ चार्ट को पर्सनलाइज रीडिंग दें, तो आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपका मार्स कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है या नेगेटिव बैठा है, तो वो भी आप लोग अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपका मार्स कहाँ बैठा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए, यानी आपकी राशि, आपके बुर्ज के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में वो कैसा रहेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। तो आप लोगों के सेकंड हाउस में ट्रांजिट हो रहा है मार्स का, और इसी के साथ यहाँ पे आप लोगों के सूरज ग्रहण भी लग चुका है और यहाँ पे अंगारक दोष भी बन चुका है। तो ये फेज, ये महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग देखने को मिलेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अंगारक दोष लग रहा है, ये पैसे का घर है। यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन वो बताऊंगा किस तरह आएगी, तो पूरी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप लोग सिर्फ कमा रहे हैं, यानी सुबह उठते हैं, जाते हैं, कमाते हैं और वापस आ जाते हैं, या फिर आप लोग अपनी वैल्यू सेट कर रहे हैं और स्टेबिलिटी बना रहे हैं अपने लिए। अब इस चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक वक्त का आप लोगों ने कमा लिया, आपने घर चला लिया, या आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको बहुत कम लोग समझेंगे, और जो समझेंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अब बात करते हैं जो ये ट्रांजिट है ये आपके करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो, स्टॉक्स पर कैसे इम्पैक्ट करेगा और कैसे आपने इस टाइम से लड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है वो हमेशा लड़ने वाली रही है, आप लोग चैलेंजेस को सामना करते हैं। तो जॉब और करियर में आप लोगों को बताता हूँ किस तरह आप लोगों ने आगे बढ़ना है। इस टाइम पीरियड में आप लोगों की जो सैलरीज हैं या इनकम है या सैलरी डिस्कशंस हैं वो बढ़ना शुरू होंगी, विजिबिलिटीज़ भी आप लोगों की बढ़ना शुरू होंगी। आपकी जो स्पीच है और निगोसिएशन स्किल्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के अल्फाजों का घर है, वाणी का घर है, ज़बान का घर है। तो ये आप लोगों ने समझना है कि आप लोगों के जो अल्फाज हैं वो आपको जिता सकते हैं। अगर आपके अल्फाज इतने मीठे हैं या ऐसे हैं कि वो किसी को कायल कर लें, तो समझ लीजिए कि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, इनकम भी अच्छी हो जाएगी, आप लोगों के लिए दूसरी स्ट्रीम्स भी खुलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और डोमेस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपके ऊपर अब एक ये समझ लीजिए कि अचानक से आना शुरू होंगी। नए इनकम के चैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को मौके मिलेंगे कि आप लोग दूसरे चैनल से कमाना शुरू करें। यहाँ पे अगर आपकी परफॉर्मेंस में कमी आई तो रिवॉर्ड पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा।
तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलना शुरू होगा। अब रिवॉर्ड कैसे हासिल करना है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है आप लोगों ने और कैलकुलेटेड एक्शंस लेने हैं। रिकग्निशन भी मिलेगी और मुनाफे भी मिलेंगे। लेकिन जहां आप इम्पल्सिव हुए, केयरलेस हुए, तो लॉस भी मिलेगा और फ्रिक्शंस भी देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ अब आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आप लोगों ने आगे कैसे बढ़ना है। बिजनेस वालों की बात करें, जो लोग बिजनेस करते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का टाइम पीरियड है, बजटिंग का टाइम पीरियड है और रिसोर्सेज एलोकेशंस का टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। अब आपको समझना होगा कि आपने पैसा किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह बजटिंग करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को लेके आगे चलना है। तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैप्टर ओपन होने जा रहा है, क्योंकि पिछले जो 7 साल, 7.5 साल या 8 साल कह लीजिए, जो मुश्किलात, जो पैसे की तंगी, जो काम में रुकावटें आप लोगों ने देखी, तो अब आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि बजटिंग करनी कैसे है। यहाँ पे रिस्क जो आता है वो इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स का आता है आप लोगों के लिए, मिसमैनेज रिसोर्सेज का आता है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप लोगों ने कैलकुलेटेड मूव्स लेना शुरू कर दिए तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी आप लोगों को मिलेगी। आगे बात करते हैं क्रिप्टो, स्टॉक और ट्रेडिंग वाले हजरात की। तो सेकंड हाउस जो है वो आप लोगों की फाइनेंशियल विंडो को ओपन करता है। मार्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शंस दे रहा होता है, अर्ज दे रहा होता है कि आपने इम्पल्सिव एक्शंस लेने हैं। मरकरी जो है वो एनालिसिस दे रहा होता है। यहाँ पे सेफ मूव्स के भी चैप्टर आ जाते हैं, लेकिन ये दो प्लैनेट जो है मरकरी और वीनस, ये बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे, आगे ट्रांजिट कर जाएंगे। वीनस जो है वो यहाँ पे फ्लो देता है, मनी मैनेजमेंट सिखाता है। तो बैलेंस इसको आपने कैसे करना है, वो टाइमिंग और रिसर्च से करना है, तो मुनाफे आपके होंगे। अगर आप लोगों ने टाइमिंग और रिसर्च को वैल्यू ना दी तो आप लोगों का सारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होना शुरू हो जाएगा। इम्पल्सिव और ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों ने नहीं होना बिल्कुल भी, तो नुकसान आपका है। आगे बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप और मैरिड लोगों की बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल लोगों की बात करते हैं। तो फैमिली, सोशल सर्कल का जो इन्फ्लुएंस होगा वो अब आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि किससे आपको अटैच होना चाहिए या किससे नहीं होना चाहिए। अट्रैक्शन जो है वो अब आप लोगों को स्टेबिलिटी के थ्रू मिलेगी। अगर आप लोग स्टेबल होंगे तो आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, आपकी वैल्यू होगी, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर लोग अब आपको जज करेंगे। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आपके लिए अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ना शुरू होगी और आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए 3 डिस्कशंस के चैप्टर ओपन होंगे। एक तो फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंशियली और एक स्टेबिलिटी से रिलेटेड। ये 3 चैप्टर आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे डिस्कशंस के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस देखने को मिलेगी। पार्टनर बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल मैटर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा और माइनर ईगो इश्यूज भी आएंगे और वैल्यूज़ के आप लोगों के क्लैशेस भी देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन में आप लोगों को क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रखनी होगी। अगर क्लैरिटी आपकी कम्युनिकेशन में ना हुई, आपके अल्फाजों में ना हुई, तो आप अपना रिश्ता भी गंवा सकते हैं। क्योंकि पिछले 8 साल आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी देखी होगी। अब आप लोगों ने अगले 1-2 महीने और थोड़ा सा सर्वाइव करना है, तो फिर आपके लिए जो अच्छा चैप्टर है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब मैरिड लोगों की बात करें तो आप लोगों के लिए भी 3 चैप्टर ओपन होंगे, 3 डिस्कशंस के पॉइंट्स ओपन होंगे। एक फाइनेंशियली हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाएगा और एक एसेट से रिलेटेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्स यहाँ से आपके 8वें घर को भी एक्टिव करेगा, तो इनहेरिटेंस के मामला भी आप लोगों के डिस्कशन में आना शुरू हो जाएंगे। स्टेबिलिटी और ग्रोथ की प्लानिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे मार्स जो है वो असर्टिव नेगोशिएशंस दे रहा होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू और रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आगे लेके कैरी फॉरवर्ड करना होगा, तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। तो यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा। उसका वो ये होगा कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, काम काज के लिहाज से, पैसे के लिहाज से और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिहाज से। आप देखेंगे अचानक से आप फैसला लेंगे कि अगर आप मोटे हैं तो आपको फैसला आप बहुत आसानी से लेंगे कि बस मुझे अब पतला होना है, मुझे अब एक्शन करना है, और आप ये काम करना भी शुरू करेंगे। यहाँ पे असर्टिव एक्शंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू होंगी। लेकिन जो रिस्क क्रिएट होगा वो आपके जॉ से रिलेटेड होगा, यानी जबड़े से रिलेटेड, आपके गले से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड और नेक से रिलेटेड आप लोगों को टेंशन देखने को मिलेंगी।
इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल बेहतर ना की तो डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिलेंगे और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो सैटर्न है, तो वो यहाँ पे आपको स्टमक इश्यूज देगा। मोस्टली कैप्रिकॉन वालों को स्टमक इश्यूज देखने को मिलते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो होती हैं वो एक्सट्रीम पर होती हैं एक टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन मोस्टली केसेस में होता है। यहाँ पे स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियली फॉर्म में, कि फाइनेंशियली मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा, और फैमिली का कंसर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ें, जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखिएगा, लोगों के साथ आपका रवैया अच्छा होना चाहिए, तो आप लोगों को यहाँ पे ग्रोथ भी मिलेगी, और अपने आप लोगों ने जो काम है उसमें बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को ग्रोथ वगैरह सब कुछ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिखाएंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लाइफ में सही डायरेक्शन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।